आकाशवाणी देहरादून बड़े प्रस्तुत छन गढ़ोली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धामक कपाट खुलण दगड़ ही प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हुए गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन बोली सुगम तीर्थ यात्रा खूणु राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध कर्या छन। बद्रीनाथ यात्रा थे स्वच्छ बाण खूणु जिला प्रशासन प्लास्टिक निर्मित बोतल और सामग्री पर QR कोड लगाने को अनिवार्य करी। और मौसम विभाग ने अगला ही 2 दिन में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी दगड़ ढंड पूर्ण को ऑरेंज अलर्ट जारी करी। नमस्कार, समाचारों का दगड़ में दीपक रावत। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट आज अक्षय तृतीया शुभ अवसर पर श्रद्धालु खूण खुलेगिन। ये का दगड़ी प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा शुरू हुई गया। आज सुबह 7 बजे रुद्रप्रयाग जिला में स्थित केदारनाथ धाम का कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरा अनुसार खुलणक दगड़ी 4 धाम यात्रा को शुभारंभ हुई गया। कपाट खुलण वक्त सेनक बैंड और भजन कीर्तन और जय श्री केदारक उद्घोष दगड़ केदारनाथ धाम गुंजायमान हुए गया। एक बाद सुबह 10:29 पर यमुनोत्री धाम कपाट श्रद्धालु खूण दर्शनार्थ खुले गया। और दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम कपाट भी श्रद्धालु खूण खुलेगी। केदारनाथ धाम कपाट खुलण के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़ हजारों को संख्या में श्रद्धालु मौजूद छाई। कपाट खुलण पर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर पर फूल बरसेगिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी। उन बोली कि 4 धाम यात्रा में देश विदेश से आने वाला श्रद्धालुओं थे बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता छ। उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट भी आज श्रद्धालु खूण खुलेगिन। यमुनोत्री धाम में माघ यमुना की डोली सुबह 10 बजे पहुंचेगी। एक बाद पुरोहित ने पूजा अर्चना करी और शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम कपाट श्रद्धालु खूण खुलेगिन। वही गंगोत्री धाम कपाट भी आज श्रद्धालु खूण खुलेगिन। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद छाई। अब अगला 6 महीना तक मां गंगा का दर्शन गंगोत्री धाम में होला। गंगोत्री मंदिर के पुरोहित सुरेश सिमौल ने बताया कि अगला 1 सप्ताह तक गंगोत्री धाम में मां गंगा भजन कीर्तन आयोजित करे जाला। आज अक्षय तृतीया के महापर्व पर मां भगवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और अक्षय तृतीया का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज मां भगवती के तट पर जो स्नान करता है, पूजन करता है, तर्पण करता है तो निश्चित तौर पर मानिए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके धर्म का कभी भी क्षय नहीं होता है। ऐसी आज की मान्यता है और आज से निरंतर 7 दिनों तक निर्माण दर्शन होंगे मां भगवती गंगा के सप्तमी तक। आप सब लोग पधारें। इन शब्दों के साथ आप सबका स्वागत। जय गंगा मैया की। रुद्रप्रयाग जिला में स्थित तीर्थीय केदार भगवान तुंगनाथ कपाट आज विधि विधान दगड़ श्रद्धालु खूण खुलेगिन। कपाट खुलदा वक्त 2500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद छाई। एक पहले श्री तुंगनाथ का उत्सव डोली 9 मई खूण चौपता प्रवास करने के बाद आज सुबह तुंगनाथ मंदिर पहुंचेगी। एक बाद विधि विधान से 12 बजे श्री तुंगनाथ मंदिर का कपाट श्रद्धालु खूण खुलेगिन। 4 धाम यात्रा खूण श्रद्धालुओं में अत्यधिक उत्साह दिखेणु छ। बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को 4 धाम खूण पहुंचने चलता हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 4 धाम पंजीकरण के 20 अतिरिक्त काउंटर स्थापित करेगी। अक्षय तृतीया श्रद्धापूर्वक मनाई जानी छ। ये दौरान हरिद्वार में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करी। वही देश का कई हिस्सों में से आया श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगे कि मंदिर में पूजा अर्चना करी। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम कपाट रविवार खूण सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं को दर्शन खूणे जाला और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ये थे लेके व्यापक तैयारियों में जुटी छ। कपाट खुलना के प्रक्रिया के कारण जोशीमठ में प्राचीन गरुड़ छाड़ मेला को आयोजन करे गया। आज जोशीमठ स्थित श्री नरसिंह मंदिर का माता लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने पवित्र गद्दी का साथ प्रथम पड़ाव योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर खूण प्रस्थान करी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 4 धाम यात्रा पर आने वाला तीर्थ यात्रियों से अपना पंजीकरण करवाना और मौसम जानकारी को ध्यान में रखना यात्रियों से अपील करी। उन बोली कि सुगम तीर्थ यात्रा खूण राज्य सरकार ने अनेक व्यवस्था करी छन। 4 धाम यात्रा थे देहरादून में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना करी छ। यात्रा काल के दौरान संचालित रालू सतपाल महाराज ने बोली कि 4 धाम यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखे जालू। यात्रा मार्गों पर बड़ी संख्या में स्थायी शौचालयों को दगड़ अस्थायी शौचालयों को भी पर्याप्त व्यवस्था छ। उन बोली कि यात्रियों की आवश्यक सुविधा थे ध्यान में रखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ओर से 4 धाम यात्रा मार्ग पर पूर्ण वाला लगभग 52 पर्यटक आवास गृहों की मरम्मत और सौंदर्यकरण को काम करेंगे। पर्यटन मंत्री ने बोली कि केंद्रीय परिवहन विभाग द्वारा 4 धाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के सहयोग से EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। अभी तक 28 स्थानों पर 60 किलोवाट की EV चार्जर पहुंचेगी न, जबकि 27 जगहों पर चार्जर खूण फाउंडेशन को काम करेगा। आप यो समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटे सुनना छ।
बद्रीनाथ यात्रा मार्ग थे प्लास्टिक मुक्त बनाण खुण चमोली जिला प्रशासन पहल शुरू करी। जिला प्रशासन यात्रा थे स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाण खुण रिसाइकिल कंपनी दगड़ 5 वर्षों का अनुबंध कर्यु च। एक अनुसार नीति घाटी, गोविंद घाट, माणा घाट और बद्रीनाथ में सभी वाणिज्यिक संस्थाओं तथा असंगठित इकाइयों में बेचे जाने वाला प्लास्टिक निर्मित बोतल और सामग्री पर 100% रिफंडेबल 10 रुपये को विशिष्ट क्रमबद्ध पहचान कोड लगाना अनिवार्य होलू। न्यूनतम 10 रुपये जमा करने पर समस्त थोक विक्रेता, दुकान, होटल, होम स्टे और रेस्टोरेंट स्वामियों को QR कोड उपलब्ध करे जालू। बिना QR कोड का विक्रय करने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में ले जाली। रिसाइकिल कंपनी का डिपॉजिट रिफंड काउंटर गोविंद घाट, नीति घाटी, माणा गांव और बद्रीनाथ धाम तक उपलब्ध होला। यात्रियों द्वारा कंपनी की विभिन्न स्थानों पर स्थापित काउंटर पर QR कोड वाली खाली बोतल जमा करने पर डिपॉजिट रिफंड लिए जा सकत। मौसम विभागन अगला 2 दिनों में राज्य का विभिन्न हिस्सों में बारिश और ढांडपूर्ण को ऑरेंज अलर्ट जारी करी। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार अगला 48 घंटों में राज्य का सभी जिलों में अनेक स्थानों पर गरज का दगड़ हल्की से मध्यम बारिश हुई सकद। मौसम विभागन राजधानी देहरादून सहित हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर ई अवधि का दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार दगड़ तूफान चढ़ने की आशंका जताई। विभागन रविवार तक राज्य के अन्य हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार आंधी को अनुमान व्यक्त करी। मौसम विभाग केंद्र ने लुखों थे तूफान और ढांडपूर्ण की चेतावनी के मद्देनजर सतर्कता बरतने की सलाह दे। ये बीच प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छया रहन। राज्य में तापमान सामान्य बन्यु छु। वखी अल्मोड़ा जिले में कोसी, सोमेश्वर, कौसानी राज्य मार्ग चनौदा के पास यातायात खुण अवरुद्ध जैसे खुलने को प्रयास करे जानो छु। दूरसंचार विभाग ड्यूटी ने साइबर अपराधों में दुरुपयोग कर्या 28,200 मोबाइल हैंडसेट थे सारा भारत में ब्लॉक करण खुण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं थे निर्देश जारी करी। विभाग ने मोबाइल हैंडसेट से जुड़िया 20 लाख मोबाइल कनेक्शन उठे तुरंत दोबारा स्थापित करने को निर्देश दिए और इन निकरण पर यूं कनेक्शन उठे कटने को निर्देश भी दिए गए। हॉकी इंडियन एडवर्ड बेल्जियम और लंदन में आयोजित होने वाला फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी लीग खुण 24 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा करी। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम में पिथौरागढ़ बॉबी सिंह धामी को भी भारतीय सीनियर हॉकी टीम में चयन करे गया। जिला क्रीड़ाधिकारी वरुण बेलवाला ने बताया कि बॉबी सिंह धामी राज्य के पहलू इन खिलाड़ी जो पहलू भारतीय सीनियर हॉकी टीम में जगह बनाई। भारतीय हॉकी टीम में चयन होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉबी सिंह धामी थे बधाई दी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाला ने बोली कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा खुण आयोग हर संभव प्रयास करो छु। नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में श्रीमती कंडवाला ने बोली कि महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करना खुण आयोग अथवा महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करे जा सकद। उन्होंने बोली कि वर्ष 2023 में महिलाओं और किशोरियों द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में कुल 1769 मामला दर्ज हुआ छन, जेमा 1167 मामलों का निस्तारण करे जानो छु और शेष मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करे जली। चंपावत जिला का गुरुद्वारा रीठा साहिब में हर साल लगन वालू जोड़ मेला 21 मई से शुरू हो गया। मेला के तैयारियों में खुण आज जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में सड़क, बिजली, पानी, यातायात सुरक्षा आदि व्यवस्था पर चर्चा करे गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट खुलने का दगड़ी प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हो गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बोली कि सुगम तीर्थ यात्रियों खुण राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध कर्या छन। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग स्वच्छ बनाना खुण जिला प्रशासन प्लास्टिक निर्मित बोतल और सामग्री पर QR कोड लगाना अनिवार्य करी और मौसम विभाग ने अगला 2 दिनों में राज्य का विभिन्न हिस्सों में आंधी दगड़ ढांडूपूर्ण को ऑरेंज अलर्ट जारी करी। एक दगड़ी ही यू गडोली में प्रादेशिक समाचारों को बुलेटिन समाप्त होंद। नमस्कार।